Welcome student. Here I am presenting one another unit of Java programming. तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के तीसरे यूनिट इनहेरिटेंस इंटरफेस एंड पैकेज के साथ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये यूनिट चार अलग अलग पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज का यूनिट जो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं इनहेरिटेंस के साथ। तो आज के हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे, आज हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और इसके अलग अलग टाइप्स जिनको हम लोग जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि आपको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के मायने होते हैं क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड और डिराइविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन इनहेरिटेंस इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट अलाउ टू क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास। इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो जावा में जो है दो अलग अलग क्लासेस है, अगर उनमें इज अ रिलेशन आपको बनाना है तो हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का, वो हम लोग यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में। एक यहाँ पे क्लास बनाया है मैंगो विच इज़ इनहेरिट फ्रॉम फ्रूट। तो यहाँ इनहेरिटेंस के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है एक्सटेंड्स। यहाँ पे जो नए लोग हैं जावा प्रोग्रामिंग में उनको ध्यान देना है कि दो क्लासेस, जैसे मैंगो और फ्रूट दो क्लासेस हैं। फ्रूट एक ऑलरेडी हमने यहाँ एज्यूम किया है कि फ्रूट ऑलरेडी एक क्रिएटेड क्लास है और दूसरी हमको मैंगो क्लास पे उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है। तो आप किस तरह से इनहेरिट कर सकते हो या इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किस तरह से होगा दो अलग अलग क्लासेस में रिलेशन के लिए, एक्सटेंड्स कीवर्ड के जरिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और जानते हैं इनहेरिटेंस में। एक्सटेंड इज अ कीवर्ड यूज टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। यहाँ पे फ्रूट जो क्लास है ये हमारी सुपर क्लास होगी और मैंगो ये सब क्लास। तो जो भी प्रॉपर्टी है और मेथड्स है, बिहेवियर है फ्रूट क्लास के, वो मैंगो क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम दोनों के बीच में एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। द सुपर क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास। द क्लास हुज फीचर्स, जो भी प्रॉपर्टीज है, खासियत है फ्रूट की, वो जिसमें इनहेरिट करेगी मैंगो में, तो यहाँ पे फ्रूट क्या होगी, सुपर क्लास। एंड द क्लास दैट इनहेरिट द अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास। अब मैंगो किसे इनहेरिट कर रही है, फ्रूट को, देन मैंगो इज अ सब क्लास। तो जावा में जो हम लोग सी प्लस प्लस में मैंगो को बोलते थे डिराइव्ड और फ्रूट को बोलते थे वहाँ बेस, तो जावा में इनके नए शब्द आ गए। फ्रूट को यानी बेस क्लास को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सुपर क्लास, और चाइल्ड क्लास को जिसमें प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही उस क्लास को, डिराइव्ड क्लास को, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सब क्लास। तो अगला देखते हैं कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट किए जाते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए इज इनहेरिट टू बी। तो किस तरह से उसका सिंटैक्स होगा, क्लास ए पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर क्लास बी बनाते वक्त एक्सटेंड्स फ्रॉम ए। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे ए बी सी हर लेवल पर एक क्लास हम लोगों ने डिफाइन की है। तो इसका जो सिंटैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आप बाजू में देख पाते हो राइट साइड में। क्लास ए पहले क्रिएट करेंगे, क्लास बी विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ए। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कहाँ शेयर होगी, बी में। आगे चल के हम लोग सी क्लास बनाएंगे जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ बी हम लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड फिर से इस्तेमाल हो रहा है एक्सटेंड्स। तीसरा जो टाइप है वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में एक क्लास से दो अलग अलग क्लासेस हम लोग बनाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास ए इनहेरिट ऑन बी ऑल्सो ऑन सी। तो किस तरह से होगा, क्लास ए पहले बनाएंगे, ए इनहेरिट ऑन बी तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, और सी को भी बनाते वक्त इनहेरिट हम कर लेंगे ए। अब इसी के उल्टा, हायरार्चिकल के उल्टा दोस्तों होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ बोथ क्लासेस पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस नई चीज इंट्रोड्यूस होंगी, तो इस टॉपिक में अगले वीडियो में है, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी हमको याद रखना है तीन तरह के इनहेरिटेंस है जावा में, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, साथ में इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखाया गया है। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने फिर से वही एग्जांपल लिया फ्रूट और मैंगो का। प्रॉपर्टी ऑफ फ्रूट क्या क्या है, टेस्ट, कलर, सीजन और वेट। ये जो एक बार हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कहीं तो भी बना ली है, कलेक्ट कर ली है, इनकैप्सुलेट कर ली है, फिर उसी की ज़रूरत मुझे पड़ी मैंगो में। मुझे मैंगो को डिफाइन करना था, मैंगो के लिए ऑब्जेक्ट बनाना था। तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज, फ्रूट की प्रॉपर्टीज मुझे मैंगो क्लास में चाहिए, तो मैंने सिंपली क्या किया, जावा में एक्सटेंड्स की वर्ड यूज़ किया। मैंगो क्लास को बनाते वक्त हम लोग एक्सटेंड करेंगे फ्रूट को। तो जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट थी वो शेयर किसके साथ हुई, मैंगो के।
बाद में हम लोगों ने उन प्रॉपर्टी को इनिशलाइज किया वाया मैंगो क्लास की जो शो मेथड है उसके थ्रू हम लोगों ने इनिशलाइजेशन किया। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जो प्रोग्रामर है शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जावा यूटिल डॉट स्कैनर एक क्लास यहाँ पे इंपोर्ट की। जैसे आप लोग स्कैनएफ या सी इन स्टेटमेंट का डायनामिक इनिशलाइजेशन के लिए इनपुट के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे ही जावा में हम लोग नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट इंट ऐसे कुछ मेथड्स है स्कैनर क्लास के, जिनका इस्तेमाल करके कीबोर्ड पे से वैल्यू हम लोग सीधे प्रोग्राम में ला सकते हैं। जैसे स्कैनएफ और सी इन में होता था, सी और सी प्लस प्लस में, वैसे ही जावा में कीबोर्ड की कोई वैल्यू अगर प्रोग्राम तक पहुंचाना रहा तो हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय यूटिलिटी पैकेज। हम लोग पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसे सोर्स बताया है। सोर्स क्या होगा? सिस्टम.इन यानी आपका कौन सा डिवाइस होगा? कीबोर्ड। तो जो भी डाटा हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप करेंगे वो यस ऑब्जेक्ट में जाएगा, और बाद में ऑब्जेक्ट से हम लोग नेक्स्ट लाइन, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड स्ट्रिंग। जैसे इंटीजर देख रहे हो तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट इंट। तो इस तरह से कीबोर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, तो उसका भी यहाँ पे डिमोस्ट्रेशन है। सिंगल इनहेरिटेंस पे फिर फोकस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रूट हम लोगों ने शेयर की मैंगो में, तो जो प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो मैंगो क्लास में सारी की सारी आ गई है और उसी को हमने डिस्प्ले किया है। आगे चल के हमने मैंगो का एम ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट शो किया। डॉट शो करने के बाद में जो भी इसका टेक्स्ट, कलर, सीजन और वेट आपने डाला होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। जैसे कि पहले मेरे पास में फ्रूट था, मैंगो था और बिल, ठीक है। हमको जो भी सेलिंग हुई है तो वहाँ पे बिल भी जनरेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी प्रॉपर्टी ऑफ मैंगो क्लास हो हम लोगों को मिली थी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्रूट थी लेकिन वाया मैंगो क्लास हम लोग बिल में लेंगे, जो है वेट, ठीक है। हम लोग वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया 72 रुपीज़ पर केजी अगर वेट है तो हम लोग उसके साथ में मल्टीप्लाइड करेंगे। और फिर प्रॉपर्टी किसकी थी? फ्रूट की। कहाँ पे लिए? पहले मैंगो में, और वाया मैंगो हमने उसको कहाँ लाया? बिल में। तो पहले फ्रूट इनहेरिट ऑन मैंगो, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया, फिर मैंगो इनहेरिट ऑन बिल, यहाँ पे भी कीवर्ड एक्सटेंड यूज़ किया। तो वेट ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे आप देख सकते हो? फ्रूट क्लास में। वाया मैंगो वो इनहेरिट हो रही बिल में, तो हम लोग इसको बोलेंगे मल्टी लेवल। पहले लेवल पे फ्रूट, दूसरे लेवल पे मैंगो और तीसरे लेवल पर बिल। वी डिफाइन वन सिंगल एंड ओनली वन क्लास एट ईच लेवल, तो ये इसलिए हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये इसका एग्जांपल है मल्टी लेवल का। थोड़ा सा हायरार्चिकल में देखेंगे, जैसा हम लोग फ्रूट में लेंगे। फ्रूट में आप जानते हो फ्रूट एक मैंगो भी है, फ्रूट एक ऑरेंज भी है, लेकिन मैंगो और ऑरेंज में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन दोनों ही क्या है? फ्रूट है। तो ऐसे केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो मैंने यहाँ पे मैंगो क्लास बनाया और सारी प्रॉपर्टीज़ मैंगो क्लास के साथ में फ्रूट की शेयर की, वही काम हमने यहाँ पे किया है। जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रूट क्लास है वो ऑरेंज के साथ में भी हमने शेयर की है। अब इस केस में आप लोग अगर ध्यान दो तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक मैंगो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा और एक ऑरेंज क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। 3 टाइप के इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट किए जाते हैं। फाइनली ये देखेंगे इनहेरिटेंस। हमने देखा इनहेरिटेंस क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड या क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड। इसके टाइप सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको, डिफाइन इनहेरिटेंस, शो यूज ऑफ मल्टी लेवल, शो यूज ऑफ हायरार्चिकल। कोई भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको इनके प्रोग्राम बनाना है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।